मैंने इस बुक का चैप्टर 2 पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा है मेरे लिए और ऑब्वियसली आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, बाय डॉक्टर मर्फी। और इस चैप्टर 2 का जो नेम है वो है हाउ योर माइंड वर्क्स। अब डॉक्टर मर्फी जी कह रहे हैं तुम्हारा दिमाग काम कैसे करता है। जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं ऑटोमेटिकली वो चीज़ कंज्यूम होती है हमारे माइंड में, वो एक न्यूरॉन की शेप लेती है हमारे माइंड के अंदर जाके, है ना, क्योंकि हमारा माइंड फुल ऑफ न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन से ही चलता है, उससे रेगुलेट होता है। वो एक शेप लेती है और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। और जब इन द फ्यूचर आपको कोई चीज़ समझा रहा हो कोई, या कोई लेट सपोज मैं आपको कहूँ एप्पल, तो आपके माइंड में एप्पल की फिगर आ जाएगी, है ना, तो वो आपके माइंड में फीड हो रखा है। ऐसे ही हमारे विचार और सब चीज़ें रेगुलेट होती हैं हमारे माइंड के अंदर, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से हमारा माइंड वर्क करता है। दूसरी चीज़ क्या है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के ना अपने बिहेवियर्स हैं। अब देखो, तुम्हें पता होगा कि जो हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हम चीज़ देखते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड में सेव होती है ना, और जब वो चीज़ इन द फ्यूचर रेगुलेट होती है वो हमारे ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस में फीड हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो डिसीजंस नहीं बना सकता, मतलब उसकी डिसीजन, उसके पास कुछ नहीं है ऐसा। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वही सबकॉन्शियस माइंड को बताता है कि ये डिसीजन तेरा राइट है, ये डिसीजन तेरा गलत है, और वो वैसे ही ऑटोमेटिकली उसको फीड कर लेता है। अगर मैं आपको कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दूं और आपको कहूं कि ये चीज़ सही है, आपका माइंड ऑटोमेटिकली सही मान लेगा उस चीज़ को। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं सच बता रहा हूँ, ये कंट्रोवर्शियल नहीं है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, इसको पता ही नहीं है, इसको सच झूठ दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है। जो आप इसमें डालोगे ये खुद ब खुद उसमें फीड कर लेगा, आपसे सवाल नहीं करेगा, आपको कुछ एडवाइस नहीं देगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ जो आप इसको बताओगे ये उसी को फीड कर लेगा अपने अंदर, ठीक है। सो राइट इन्फॉर्मेशन अपने माइंड के अंदर फीड करवाओ, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में वही फीड हो रही है। और मैं आपको एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, हमारी, आपको पता ही होगा 5 सेंसेस, हमारे 5 सेंसेस हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आते हैं। जो हम सेंस करते हैं, क्या गर्म है ठंडा है, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हमें स्मेल आती है, ये सब चीज़ें हमारे कॉन्शियस माइंड का पार्ट हैं। बट सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा है ही कुछ नहीं है, वो टाइप ऑफ एक वाइट पेपर है, आप कुछ भी उसके ऊपर लिख दोगे वो ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा, आपसे ये वो सजेशन नहीं देगा ये गलत है या सही है, जैसे कि मैंने पहले बताया, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है इसमें, कैसे हम जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में ला सकते हैं, कैसे हम उसको कह सकते हैं कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। वो कैसे होगा, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, रेपिटेशन में पावर है। जब भी हम कोई चीज़ रिपीट करते हैं बार बार तो वो चीज़ हमारे माइंड में सेव हो जाती है। सेव कैसे होती है, हालांकि अगर आपको पता है कि मैं गलत हूँ यहाँ पर, आप एक ही चीज़ को कम से कम एक दिन में 20 से 25 बार बोल रहे हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, और आपको वो चीज़ अपने अंदर लानी है, तो आप उसको सिर्फ रिपीट करते जाओ 10 दिनों तक, 10-20 दिनों तक, हफ्ते तक, महीनों तक, सालों तक, और वो चीज़ आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अडेप्ट कर लेगा, है ना। अब जब आप बोलोगे तब आप सोचोगे भी, वो आपका कॉन्शियस माइंड सोचेगा, और वो आपको, आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को पुश ओवर करेगा कि हाँ ये चीज़ इसने कही है और वो बिल्कुल सही है। वो मतलब वो हर उस चीज़ को सही मानने लग जाएगा जो आपके कॉन्शियस माइंड में सेव होगी, ठीक है। सो इसीलिए सब कहते हैं कि राइट थॉट्स, राइट सराउंडिंग, राइट थिंकिंग, सबसे पहले थिंकिंग आती है, सराउंडिंग सब कुछ बाद में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब डॉक्टर मर्फी जी ने यहाँ पे बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देके बताया कि सजेशन की पावर क्या होती है। उन्होंने एक एग्जांपल दी है बुक में, मैं एज इट इज़ आपको बता दूंगा। एक एयरपोर्ट पर 2 लोग हैं, एक बिल्कुल टायर्ड है, बहुत थका हुआ है, और वो अपनी फ़्लाइट की ओर जा रहा है, और एक दूसरा इंसान उसके पास आता है और कहता है कि मेरे को आप बहुत थके हुए लग रहे हो, मेरे को बहुत टायर्ड लग रहे हो, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और वो सामने वाला इंसान कहता है कि तुम, हाँ थोड़ी आप मेरी हेल्प कर दीजिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, ये तो बहुत सिंपल सा सिनेरियो है ना। अब जब उसने बोला कि मैं आपकी हेल्प कर दूँ, आप बहुत थके हुए लग रहे हो, सामने वाले इंसान ने क्या कहा कि हाँ आप मेरी हेल्प कर दो,
मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब उस चीज़ को उसने एक्सेप्ट कर लिया, आपके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं थका हुआ हूँ, मेरे पास मतलब मेरे अंदर ताकत नहीं है इस बैग को उठाने की, है ना। और जब मैं किसी को सजेशन देता हूँ, लेट्स सपोज अगर अगर मैं फैमिली एग्जांपल लूँ, तो अगर आपकी मदर किचन में काम कर रही हैं और आज उनको बुखार चढ़ा हुआ है, आप उनको बार बार रिमाइंड करवाओगे नहीं, आपको बुखार चढ़ा हुआ है, बुखार चढ़ा हुआ है, बुखार चढ़ा हुआ है, तो वो वैसे ही भी काम नहीं कर पाएंगी। ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी, है ना। अगर मैं अपने किसी के माइंड को बार बार बोलूँ यार तू गलत है, तू गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, वो एक टाइम पर आके सोचेगा कि हाँ यार कर तो मैं गलत रहा था। ये पावर ऑफ सजेशन। मतलब अगर मेरे को कोई सामने वाला इंसान कह रहा है, लेट्स सपोज मेरा फ्रेंड ही है, वो मेरे को कह रहा है कि तू मतलब तो सही इंसान नहीं है, है ना। अगर मैंने उस चीज़ को अडेप्ट कर लिया, मैंने उस चीज़ को मान लिया, तो ऑटोमेटिकली मैं गलत हो जाऊंगा। ये चीज़ें बहुत सिंपल लगती हैं सुनने में, बट ये जब रियल लाइफ में आती हैं तो तब पता चलता है कि हाँ यार इस तरह से मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। सो कोई कुछ भी कह जाए, पहले अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर लो। बिजनेस, पैसा, फैमिली सब कुछ बाद में आ जाएगा। इवन दो एक आपका हेल्थ है, ठीक है, सबसे टॉप पे हेल्थ है, उसके बाद फैमिली आती है, उसके बाद आपकी जो है इनकम आती है, इनकम के बाद फिर आपका लाइफस्टाइल आता है ना। मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ, ऊपर नीचे हो सकता हूँ चीज़ें, बट मेरा कहने का जो मतलब है आप शायद समझ ही गए होंगे, ठीक है। सो आप मेरे अकॉर्डिंगली तो मेरी सबसे पहले हेल्थ आती है ना। हर इंसान को अपने लिए सेल्फिश होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं अपनी मदर को भी बोलता हूँ, अगर आपका दिल नहीं है कुछ काम करने का तो मत करो, बी सेल्फिश। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, है ना। ईजी पीजी। तो बी सेल्फिश विद योर बॉडी। किसी और